पिछले सेशन में हमने प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा चमसाधिकरण संपन्न किया था। अब यहाँ से तीसरा संख्योपसंग्रहाधिकरण नाम से ये तृतीय अधिकरण यहाँ प्रारंभ होता है। तो पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर हम आगे करेंगे। हाँ स्वाति बहन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा अगले हाँ। चित्र में को क्वेश्चन है, पूछ लो। हाँ। अच्छा, वो छाग का क्या मीनिंग होता है? सूत्र में छाग अर्थ में रूढ़ तथा जन्मा अर्थ में योग है। अजा शब्द का मीनिंग। हाँ। जी राजा, क्या क्या कहा, सुनाई नहीं दे रहा। बकरा 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 बकरा। ओके ओके। हाँ। और वहाँ 4th लाइन है ना, शंका करते हुए परिहार करते हैं, तो वहां हाँ। तक शंका है। और यहाँ काल्पनिक उपदेश है, वहां से उत्तर पक्षी है ना। हाँ। ओके। तो काल्पनिक उपदेश को इतना जो परोक्षवाद को कल्याणकारी कहो है, तो वाको कोई मेन गूढ़ अर्थ रहेगा परोक्षवाद को या काल्पनिक अर्थ को इतना उभरा के बात की है वो। हाँ, अर्थात परोक्षवाद से महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि ये शास्त्र की शैली है ब्रह्म का निरूपण करने में। तो जब हम ब्रह्म का निरूपण करना चाहते हैं पर डायरेक्टली ब्रह्म शब्द का उपयोग ना करके और किसी के द्वारा हम जब ब्रह्म का निरूपण करना चाहते हैं तो वो परोक्षवाद की प्रक्रिया है। इसलिए ये बात यहाँ कही कि वो तरीका ऐसा है। तो जैसे आकाश शब्द से ब्रह्म का निरूपण कर दिया, उसी तरह यहाँ भी शब्दांतर से जो है वो ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, इसलिए उसमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। ओके जी राजा, लेकिन वहाँ को काल्पनिक उपदेश क्यों कहो? क्योंकि काल्पनिक उपदेश तो फिर इल्यूजन वगैरह मन की कल्पना के हिसाब से होएगा ना। नहीं, काल्पनिक उपदेश का मतलब वहां वैसे विशुद्ध कल्पना और माइक वाले अर्थ में नहीं है, परंतु एजम्पशन के बेसिस पर हमें कार्य शक्ति के हिसाब से यहाँ ब्रह्म शब्द की कल्पना करनी है उस तरह से। तो कल्पना शब्द वैसे मीनिंग में नहीं है, उसे इनडायरेक्टली समझ लेना पड़ेगा। ओके जी राजा, क्लियर है। हाँ। धन्यवाद। ठीक है, तो तीसरा संख्योपसंग्रहाधिकरण यहाँ से हम आज प्रारंभ करते हैं। ततः तृतीये त्रिसूत्रे न संख्योपसंग्रहाधिकरणे। अब ये जो तीसरा अधिकरण है वो 3 सूत्रों वाला है। इसमें यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः इति वाक्यं विषयत्वेन उपन्यस्य। तो यहाँ उपनिषद का ये वाक्य विषय वाक्य है, उससे यहाँ प्रारंभ करके तत्र पंच पंच जना इति शब्दे पंच च ते पंच च पंच पंच तादृशाश्च ते जनाश्च पंच पंच जना इति एवं समस्य अनेन शब्देन पंचविंशति संख्या संग्रहाद् अत्र सांख्य सिद्धानि पंचविंशति तत्वानि उच्यन्ते इति सांख्यमत सिद्धिः इति आशंक्य निषेधति। तो पंच पंच जना ये शब्द उपनिषद में जो आ रहा है, इस शब्द के द्वारा 5 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर उससे 25 हो जाता है। तो उस प्रकार से इस उपनिषद के वाक्य की विवेचन करते हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ संख्य सम्मत जो 25 तत्व हैं उनका समावेश उपनिषद के इस विषय वाक्य में किया जा रहा है। इसलिए ये जो वाक्य है वो सांख्य मत में सम्मत 25 तत्वों का निरूपण करने वाला है,
ऐसी आशंका उपस्थित की गई है, जिसका निराकरण श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। अत्र अनेन समासेन पंचानां समूहानां पंचतया तदुक्ता संख्या सिद्ध्यति न तो अन्यथा। इसलिए यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ समास यदि हम पंच पंच जना इस मूल विषय वाक्य के शब्द का यदि हम करते हैं तो 5 लोगों में 5 का समूह, उस प्रकार से उसका समास होता है। 25 की संख्या सिद्ध नहीं होती है। तेषां तु न समूहाः पंच, इसलिए तत्वों के 5 समूह से 25 तत्व, ऐसा समास हम नहीं कर सकते। मूल प्रकृति ही विकृति ही महद आद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, षोडशकश्च विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष इति भिन्न प्रकारेण संख्या व्युत्पादनात्। क्योंकि सांख्य मत में तो जो है वो 5 कैटेगरी में 5-5 करके 25 तत्व उस प्रकार से मान्य नहीं है, परंतु सांख्य सम्मत जो प्रक्रिया है उसमें तत्वों का कैटेगराइजेशन अलग प्रकार से किया गया है। वो कैसे किया गया है उसे यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि सबसे पहला तत्व मूल प्रकृति, उस प्रकृति में से उत्पन्न होने वाली विकृति, विकृति में से महातत्व बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह। तो एक तत्व है प्रकृति, दूसरा तत्व है विकृति, तीसरा तत्व है प्रकृति विकृति मिश्र, और चौथा न प्रकृति न विकृति पर पुरुष। उस प्रकार से तत्वों की 4 कैटेगरी में विभाजन सांख्य तत्व में सम्मत है। इसलिए 5 कैटेगरी में 25 तत्वों का विभाजन सांख्य मत में सम्मत नहीं है। इसलिए तस्मात् न तन्मत सिद्धि ही इति प्रथम सूत्र उक्तम। इसलिए पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठित, ये जो विषय वाक्य यहाँ आ रहा है उसके द्वारा सांख्य मत की सिद्धि नहीं हो रही। ये बात इस प्रथम सूत्र के द्वारा सिद्ध की गई है, जिसका विवेचन यहाँ किया जा रहा है। न संख्योपसंग्रहाद अपि नाना भाकाद इतरे काच्च, तो संख्या के द्वारा भी यहाँ उपसंग्रह नहीं होता, क्योंकि अलग अलग विभागों में। हाँ, एक सेकंड डिस्टर्ब करूं तो ये अधिकरण का नाम न संख्योपसंग्रहाधिकरण है कि सूत्र में न है? क्योंकि यहाँ सूत्र में न है, क्योंकि यहाँ सूत्र में न है ना। हाँ। अधिकरण तो संख्योपसंग्रह का है ना। हाँ हाँ हाँ, अधिकरण का नाम तो यही है, 9 सूत्र में आ रहा है, प्रथम सूत्र। हाँ, क्योंकि यहाँ पुरुषोत्तम जी ने भी आगे न लिया तो, क्योंकि ऐसा ही कहा है न संख्योपसंग्रहाधिकरण है, तो कंफ्यूज हुआ इसके लिए। हाँ नहीं, वो सूत्र का है। ओके, ठीक है। हाँ। तो संख्या के द्वारा भी इसका उपसंग्रह नहीं होता, क्योंकि अलग अलग प्रकार से विभाग किया गया होने से। अब दूसरे मंत्र से शंका करते हुए परिहार करते हैं। बृहदारण्यक के 6ठे अध्याय की श्रुति है, जिसमें 5-5 जन और आकाश प्रतिष्ठित हैं इत्यादि। तो विषय वाक्य ये है कि ब्रह्म में 5-5 जन और आकाश प्रतिष्ठित है। यद्यपि इस वाक्य में 5 जन 5 कहे गए हैं, हे पांचों के पांचों गुण की चर्चा नहीं है। समास से ऐसा ही समझ में आता है। अब प्रश्न है कि पहला पंच शब्द संख्यावाची है या संख्येयवाची। वह पंच शब्द संख्यावाची है तो उसमें षष्ठी समास नहीं हो सकता। तो अब यहाँ इस पर विचार कर रहे हैं कि जिसमें 5-5 जन और आकाश प्रतिष्ठित हैं, ये मूल विषय वाक्य है। अब यहाँ संशय ये उपस्थित होता है कि ब्रह्म में जो यहाँ 5-5 की गिनती बताई गई है, तो पंच जना, अब इसका समास कैसे करेंगे? अर्थात पूरा एक शब्द है, तो किस तरह से इसका समास करेंगे कि जिससे उसका अर्थ प्रकट हो? तो अब एक विकल्प यहाँ ये है कि 2-5 शब्द यहाँ यूज हो रहे हैं। तो एक 5 शब्द संख्यावाची है और दूसरा संख्येयवाची, अर्थात 5 में 5। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 5 मेजर कैटेगरी हुई और हर एक के अंदर 5-5 ऐसे करके टोटल
प्रत्येक कैटेगरी में 5-5 करके और 25 की गिनती बनती है। अब वो 5 शब्द अगर संख्यावाची है तो उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो सकता है, क्योंकि संख्या में संख्या का भाव रहता है। अर्थात हर जो एक की संख्या है तो एक संख्या के अंदर उस एक संख्या का व्यक्ति, वस्तु या उसका जो भी गिनती चल रही है उसमें उसकी सत्ता रहती है। यदि उसे संख्या या परक माने तो द्वितीय को संख्यावाची मानेंगे। इस स्थिति में पंचत्व भी ही होगा, उसमें भी पहले की तरह अन्वय न हो सकेगा तथा विधायक का निर्णय न हो सकेगा। तो तात्पर्य यह है कि जो 2-5 शब्द आ रहे हैं उनकी व्याख्या कैसे करें, क्योंकि 2-5 शब्द का मतलब है कि 2 बार तो हमें 5 की गिनती चलानी है। एक ही बार अगर हम 5 करेंगे तो उससे वो चलेगा नहीं, क्योंकि 2 शब्द तो हमें दिख रहे हैं। इसलिए 5 में 5, तो 5 कैटेगरी में 5 ऐसा हम करें, या 5 के 5 ऐसा करें, या 5 तत्वों के अंदर निष्ठ और 5 ऐसे 10 करें, तो ये सारे विकल्प यहाँ हमारे पास खुले रहते हैं। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से यहाँ क्या अर्थ किया जाए उसके 2-3 विकल्प यहाँ हमें प्रदान किए गए। पंच जन संख्या विशिष्टार्थक 5 तत्वों के संबंध में है, तब तो पंचत्व ही तुम्हारे मतानुसार अर्थ करना होगा। तो पंच जन संख्या विशिष्ट अर्थ वाले 5 तत्वों के संबंध में है, अर्थात कि ऐसे 5 कि जो सभी से अलग हो, हर वस्तु से जिनकी सत्ता या जिनका स्वरूप अलग हो, उस प्रकार के 5 तत्वों की यहाँ गिनती की गई है, ऐसा हमें मानना है। फिर भी कोई महानुभाव आग्रह पूर्वक लक्षण से पंच संग्राहक संख्योपसंग्रह को स्वीकारते हैं, वह तो उन्हीं के मत में संभव है। वैसा मानने से तो 5 तत्वों की बात ही निश्चित होती है, उन्हें नाना भाव ही स्वीकारना होगा। पर अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि यहाँ 5 की जो संख्या है वो अन्य 5 के संग्राहक होकर 25 तत्व की गिनती, ऐसा अगर हमें मानना है, तब तो फिर यहाँ हमें वही बात स्वीकारनी पड़ेगी, अर्थात कि उन्हें अलग अलग सत्ता के रूप में या 5 में 5 की सत्तावाची शब्द के अर्थ में उसे स्वीकारना पड़ेगा। परंतु यदि हम ऐसा भी स्वीकार लेते हैं तब भी वो सांख्य मत सम्मत अर्थ नहीं बन रहा है, अर्थात मूल 5 तत्व, उन 5 में प्रत्येक में 5-5 की सत्ता, ऐसा भी अगर हम अर्थ करते हैं तब भी वो सांख्य मत की सिद्धि उससे नहीं हो पाती है। उसे बता रहे कि भूतों की तन्मात्राओं को चित्त के अंतस्थ धर्म के रूप में कहा जा सकता है, किंतु उनका ऐसा शास्त्र में उल्लेख नहीं है। तो जो पंचमहाभूत हैं उनमें तन्मात्राओं को चित्त के अंतस्थ धर्म के रूप में कहा जा सकता है, अर्थात 5 में 5, अर्थात पंचमहाभूत में 5 तन्मात्रा, ऐसा अगर हम अर्थ करते हैं तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र ने उस तरह से उसका उल्लेख नहीं किया है। क्योंकि 5 की संख्या में तत्व अगर हमें कोई मिलते हो तो वो इंद्रिय और तन्मात्राएं भी मिलती हैं, और कोई गिनती में 5 तत्व की एक कैटेगरी में गिनती हमें मिलती नहीं है। वह तो मूल प्रकृति, विकृति, महत आदि भेदों से 7 प्रकार की बतलाई गई है। और सांख्य मत की यदि हम बात करते तो उनके वहां तो उसकी गिनती अलग चलती है। जिन 16 विकारों की चर्चा है वह न प्रकृति है न विकृति है, वह तो पुरुष से भिन्न ही ज्ञात होते हैं, जिससे पुरुष की विलक्षणता निश्चित होती है। जैसा कि सांख्यवादियों का मत है, वह श्रुति सम्मत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि श्रुति में आकाश का विशेष उल्लेख है और आत्मा को उसका नित्य अधिकरण बताया गया है। इसलिए इस मंत्र में भी सांख्य मत की पुष्टि नहीं होती। तो यहाँ महाप्रभु जी सांख्य मत सम्मत जो तत्व की गिनती है उसे बता रहे कि सांख्य मत मूल 4 कैटेगरी है, इसलिए जो 5 की कैटेगरी की बात चल रही है वो तो इस मंत्र से उनके मत में सिद्ध होगी नहीं। तो जो 4 की कैटेगरी है वो प्रकृति पुरुष, प्रकृति विकृति मिश्र और शुद्ध विकृति, उस प्रकार से 4 कक्षाएं, 4 कैटेगरी उनके वहां मान्य, जिनमें शुद्ध प्रकृति है, फिर विकृति में से महातत्व वगैरह प्रकट होते हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो प्रकृति विकृति मिश्र हैं, और फिर पुरुष है जो न प्रकृति है और न विकृति है। तो जो 5 की मूल कैटेगरी है वो उनकी काउंटिंग में बैठेगी नहीं, और जो विकृत तत्व माने गए हैं उन विकृत तत्वों के 16 प्रकार बताए गए।
तो वो जो 16 विकृत तत्व हैं उनकी भी कैटेगरी पंच पंच जनाः इस प्रकार का जो श्रुति वचन है उसके आधार पर सिद्ध नहीं होती। और तीसरी समस्या ये है कि श्रुति वचन में आकाश को स्वतंत्र रूप से बताया गया है, अर्थात कि जो श्रुति है वो ये कहती है कि जिसमें 5-5 जन और आकाश प्रतिष्ठित हैं, तो उसका मतलब है कि वहां उन्होंने आकाश को जो है वो 5-5 की गिनती में नहीं लेके स्वतंत्र लिया है। तो इसलिए उसका यहाँ तात्पर्य ये बन रहा है कि पंच महाभूतों के साथ जुड़ी हुई जो तन्मात्राएं हैं उन्हीं के लिए ये बात यहाँ बताई गई है, और उसी के संदर्भ से इस बात को समझना पड़ेगा कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और आकाश की जिसके अंदर स्थिति है वो तत्व आत्मा है, अर्थात इन सभी की ब्रह्म में स्थिति है। उसी प्रकार से हमें इसका अर्थ करना पड़ेगा, तो भी सांख्य मत सम्मत ये श्रुति की सिद्धि नहीं होती, ऐसा निर्णय यहाँ महाप्रभु जी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कैटेगराइजेशन में जो तत्व की संख्या मान्य है उसमें ये संख्या नहीं जाती है। यानी राजा पंच जना से पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय हमें समझना श्रुति के संदर्भ में नहीं, हाँ मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं, हाँ हाँ जी राजा। हाँ बोलो पृथ्वी। प्रणाम राजा। आज ये जो श्रुति वचन है ना 5-5 जना, तो ये बृहदारण्य के 6ठे अध्याय की श्रुति बताई है, तो वो 6ठे अध्याय के ब्राह्मण है, तो वो कौन सी श्रुति है राजा? क्योंकि ये वाक्य तो बराबर है कि 5-5 जन और आकाश प्रतिष्ठित है, मगर वो श्रुति पूरी क्या है वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। ये मैंने खोल के रखा तो एक तो प्रांति सर्वश्रेष्ठ होता है, पंचाग्नि विद्या है, मगर कहीं पे भी ये विधान नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ का है? होगा बृहदारण्य के 6ठे अध्याय में ही कहीं ना कहीं, या तो उपनिषद वाक्य महाकोश में देखना पड़ेगा, या फिर आप गूगल कर लो तो भी शायद वो मंत्र मिल ही जाएगा, गूगल से ही मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसे संख्या का मतलब उल्लेख ही नहीं आ रहा है, तो मैं ये सोच रही थी कि 5 कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे इसको समझूं? क्योंकि आप जो नहीं, है ना 5 राजा शायद 4:4:17 है, बृहदारण्य उपनिषद 4:4:17। उपनिषद के तो जितने भी मंत्र हैं वो गूगल से ही मिल जाते हैं, क्योंकि सारे अभी सर्चेबल फॉर्मेट में हो चुके हैं, तो उसे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो उपनिषद वाक्य महाकोश की PDF डाउनलोड करके रख लोगे तो वहां भी पहले टाइटल से मिल जाएगा, जो भी आदि शब्द होगा उससे। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास जो है ना उसमें ट्रांसलेशन ही है पूरा 1 से 28 का, वो आप नहीं मिलेगा ट्रांसलेशन से नहीं, गीता प्रेस का जो मूल टेक्स्ट है वो रखोगे तो ही मिलेगा, ट्रांसलेशन फिर। राजा कंफर्म 4:4:17 ही है। ठीक है, आपके पास है साथी में उसका? हाँ हाँ, वही मैंने खोल के ही देखा, जरा पढ़िए। हाँ, उसका अर्थ है जिसके अंदर पंच महाभूत, पंच जन और आकाश आश्रित है, उस आत्मा को ही मैं अविनाशी ब्रह्म मानता हूँ, अथवा मैं ही वह ब्रह्मवेत्ता और अमृत हूँ। ठीक है जी। हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। ये जो इसका जो समास के दो अर्थ घटित किए ना वो जो टेक्स्ट में वो समझ नहीं आ रहे। जैसे पहला बताया कि माने जब शंका उठाई कि पहला पंच शब्द संख्यावाची या संख्य, वो तो आपने क्लियर किया। फिर उसके जो दोनों ऑप्शन बताए कि वह पंच संख्यावाची तो उसमें षष्ठी समास नहीं हो सकता, और यदि उसे संख्या परक माने और द्वितीय को संख्यावाची माने तो उस स्थिति में पंच तत्व होगा। तो इन दोनों को जैसे अलग अलग करके आप कृपया समझाएं तो थोड़ा स्पष्ट हो कि
क्या भेद आ रहा है दोनों में? तत्पुरुष तो इसमें कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। तो पंच पंच जना, हाँ, ये दोनों ही शब्द एक वैल्यू के हैं, इसलिए उसमें पूर्व पद की प्रधानता या उत्तर पद की प्रधानता का निर्णय कर नहीं सकते। तत्पुरुष समास की तो जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबको हमें वहां छोड़ देना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संख्या में ही संख्या का भाव रहता है। इसलिए दोनों में किसी को भी हम प्रधान और अप्रधान ऐसी गणना में हम चल नहीं सकते हैं। और अगर हमें उसे संख्या या परक मानते हैं, अर्थात मूल कैटेगरी का वाचक है, काउंटर कैटेगरीज का वो वाचक नहीं है, तो फिर हमें दूसरी में जो है वो संख्यावाची मानना पड़ेगा। उसके कारण समस्या ये होगी कि वो स्थिति में ही उसका पंचत्व हो जाएगा, अर्थात कि केवल 5 ऐसा ही अर्थ होगा, 5 में 5 ऐसा कोई द्वितीय अर्थ हम उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूर्व की संख्या में उत्तर संख्या का अन्वय करें, अर्थात उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें या आधार आधेय संबंध बनाएं, जैसा कि पहले प्रपोज किया कि संख्या और संख्येय उस प्रकार का संबंध बनाएं, तो वही से वो बात सिद्ध हो सकती है। अन्य कोई और कोई तरीका नहीं है इसमें करने का। जी थोड़ा पहले तो स्पष्ट हो गया है, यानी तत्पुरुष वाला। तो दूसरा थोड़ा अभी भी स्पष्ट है कि यदि उसे संख्या परक माने, द्वितीय को संख्यावाची माने, तो इसमें पंचत्व ही होगा। ये थोड़ा अभी स्पष्ट नहीं हुआ। 5 में 5 इसको 25 करेंगे या 5 की काउंटर कैटेगरी में और 5 ऐसी हम कैटेगरी करेंगे। 2 ऑप्शन बन रहे हैं। 5 में 5 करेंगे तो हमें उसे मल्टीप्लाई करके 5 मूल कैटेगरी और प्रत्येक में 5 5 ऐसे करके 25 करना पड़ेगा। और 5 में 5 अगर हम ऐसा करते हैं तो मूल कैटेगरी में हर एक का एक एक ऐसे करके हमें उसे 5 करना पड़ेगा। तो जो अर्थ महाप्रभु जी कर रहे हैं वो 25 वाला ना करके विशिष्टार्थ संज्ञा कर रहे हैं कि ऊपर के जो 5 है वो संख्येय की कैटेगरी है और फिर उसकी 5 टाइप, ऐसा अगर हम करते तो फिर जो तामस और राजस अहंकार में से उत्पत्ति की जैसे हम प्रक्रिया मान्य करते हैं, उस प्रक्रिया में 5 में से 5 की उत्पत्ति ये संख्या बैठ जाएगी, जिससे 25 नहीं होगा, 10 होंगे टोटल। 5 ऊपर की कैटेगरी मतलब कारण तत्व और उनमें से उत्पन्न होने वाले 5 कार्य पदार्थ। जी जैसे जब अपन महाप्रभु जी सम्मत सांख्य को देखते हैं तो वहाँ जो कैटेगरी, वहाँ हमने सबके 3-3 देखे हैं, जैसे अहंकार हो या वहाँ आगे जाके तीनों के 3-3, मतलब सात्विक राजस और तामस, ऐसे सबकी 3-3 कैटेगरी है। तो वो कैटेगरी तो यहाँ कहीं दृष्टिगोचर हो ही नहीं रही है, मतलब जिस प्रकार से वहाँ डिवीजन दिया गया है। नहीं, वहां भी हम 3 नहीं मानते हैं। सात्विक राजस तामस अहंकार में से फिर जो उत्पन्न होता है वो 5-5 की संख्या से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले तो इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनमें से फिर पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, तो वो कार्य कारण की जो संगति है वो 5 और 5 की ही है। उसे ही तो यहाँ बताया जा रहा है। हाँ जी स्पष्ट हुआ। तो जी ये जो यहाँ पे बताया जैसे संख्या परक और द्वितीय का जो पंचत्व, उसमें पहले की तरह अन्वय नहीं हो सकेगा और विधायक का निर्णय, इसको भी थोड़ा डिटेल बता दें तो। अन्वय इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम तत्पुरुष नहीं कर सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ उसका अन्वय नहीं संभव। मतलब अन्वय करने का मतलब है कि जहां 5 हैं वहां दूसरे 5 भी हैं, जो अन्वय और व्यतिरेक संबंध बताया गया है उस तरह से। तो यदि हम उन दोनों का एक दूसरे में अन्वय करना चाहते हैं तब फिर उसमें वो भाव सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात यत्र यत्र सिद्धि ही, वो बात नहीं कर सकते कि जहां ये 5 होते हैं वहां दूसरे भी 5 होते हैं, क्योंकि उनमें कार्य कारण का संबंध नहीं होता है, केवल सह अस्तित्व होता है। हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और विधायक आधार आधेय में आधार अधेय करेंगे नहीं ना हम, क्योंकि उससे भी ये समस्या बन रही है कि वो तत्पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि कौन इम्पोर्टेंट और कौन नॉट इम्पोर्टेंट, इन दोनों की क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। अच्छा, माने जो प्रधान और अप्रधान का आपने बताया कि किसको गौण और किसको प्रमुख मानेंगे वैसे। हाँ, तत्पुरुष में
यही होता है। जैसे मूर्तिकार फॉर एग्जाम्पल, तो मूर्ति शब्द अप्रधान है और मूर्ति बनाने वाला ये प्रधान है, तब मूर्तिकार से हम ये करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति के लिए ये शब्द है, मूर्ति के लिए नहीं है, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति। तो मूर्तिकार इस शब्द का समास क्या बनेगा? मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति। तो मूर्ति शब्द अप्रधान है और मूर्तिकार में जो कर्ता है वो प्रधान है। ऐसा हम पंच जना हमें नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये तृतीय पुरुषवाची नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। जिसमें आत्मा आधेय बन रही है उसके अंदर पंच जना, 5 में 5 जन और आकाश, ये दोनों उस आत्मा के आधारभूत हैं। तो आधार आधेय संबंध तो उनका आत्मा के साथ बन रहा है, परस्पर नहीं बन रहा है। तो हम ऐसा समास नहीं कर सकते, इसलिए वो तत्पुरुष वहां से कैंसिल हो जाता। हाँ जी, स्पष्ट हो गया, प्रणाम। राजा, एक पूछना था कि ये जो गिनती बताई कि 25 नहीं करके ये 5 के 5 है, तो मतलब 10 जैसे हुए, 5 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, तो ये बताने का कारण यह है कि ब्रह्म को जानने वाला, तो ब्रह्म तक, आत्मा तक ले जाने वाली बात है ये। तो 5 गिनाए तो 25 गिनाए होते तो भी वो ब्रह्म तक तो पहुंचते ही ना। पर हम उस तरह से कारण तत्वों की कैटेगरी मानते ही नहीं है, तो हम क्यों इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये उस तरह की कैटेगरी बताई जा रही है? इस कैटेगरी में हमें तत्व मान्य तो होने चाहिए ना, तब तो हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारी कैटेगराइजेशन करने का ये तरीका ही नहीं है, फिर हम कैसे मान्य कर लेंगे? ब्रह्म तक चाहे जो भी जैसे भी पहुंच जाए, महाप्रभु जी को गिनती से फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम प्रमेय प्रकरण में देख चुके हैं। पर शास्त्र उस कैटेगरीज को उस तरह से डिफाइन नहीं करता, तो फिर हम उनका वो कैटेगराइजेशन क्यों मान्य कर लें? ठीक है। प्राणादयो वाक्य शेषात द्वितीय सूत्र यहाँ आता है। ततः द्वितीय सूत्रे तर्हि को वा मंत्रार्थः किम च तत्र प्रमाणम इति आकांक्षायाम। अब यहाँ पूर्व पक्षी ये पूछता है कि अगर हमारा बत किया हुआ अर्थ ठीक नहीं है तो आप क्या मंत्र का अर्थ समझते हैं और उसमें प्रमाण क्या है इस प्रकार का अर्थ प्रकट करने में। ऐसी आकांक्षा उपस्थित होने पर बुद्धेः संशयाद्याः पंचवृत्तिः जनयन्ति इति पंच जनाः तादृशा ये प्राणादयः पंच ते अत्र पंच जन शब्देन उच्यन्ते। तो उसका अर्थ बता रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो संशय आदि के रूप में जो 5 वृत्तियां पैदा करती हैं, और जो 5 लोग उस प्रकार की वृत्तियों वाले होते हैं जो प्राण आदि रूप हैं, उन्हें यहाँ पंच जना शब्दः इसके द्वारा कहा जा रहा है। अत्र प्राणस्य प्राणमत चक्षुषः चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्य अन्नम मनसो ये मनो विदुः इति वाक्यशेषः प्रमाणम। इसलिए उसके लिए यहाँ ये प्रमाण वचन दिया। संदिग्धेषु वाक्यशेषात् इति न्यायात्, क्योंकि जहां भी हमें कोई वाक्य का अर्थ उपस्थित न होता हो तो उसके वाक्य के शेष से हमें उस संदेह का निवारण करना चाहिए, ऐसा न्याय यहाँ यूज किया गया है। तस्मात् न तन्मत सिद्धि ही उक्तम, इसलिए सांख्य मत की यहाँ सिद्धि नहीं होती, ऐसा पुनः इस अधिकरण के दूसरे सूत्र से बताना चाह रहे हैं। प्राणादयो वाक्य शेषात, प्राणादयः इस वाक्य शेष के द्वारा भी, ऐसा सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। मंत्र के अर्थ पर विचार करना आवश्यक है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने पूर्व पक्षी के मत को तो कैंसिल कर दिया कि तुम्हारा मत ठीक नहीं है, पर हमें तो उसका सही अर्थ बताना पड़ेगा कि इस मंत्र का अर्थ फिर क्या करेंगे। सांख्य मत की दृष्टि से लक्षण करने पर पंच शब्द का तात्पर्य ज्योतिष शास्त्र की तरह गुणित करने से 25 वाचक होगा। तो सांख्य मत की दृष्टि से तो हम मल्टीप्लाई करके और उसका अर्थ अगर हम करते हैं तो उसके द्वारा 25 की गिनती में
ये चलेगा। महात्म्य को स्पष्ट करने के लिए आत्मा और आकाश का आधार आधेय भाव उस स्थान पर दिखलाया गया है। तो जो आत्मा है अर्थात ब्रह्म है, उसकी महत्ता को बताने के लिए जितने भी तत्व हैं वो ब्रह्म का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसा बताने के लिए ये मंत्र प्रयोजित है, जहां आधार और आधेय भाव बताया गया है। इसलिए उक्त मंत्र में सांख्य मत ही है, ऐसी आशंका करते हुए परिहार करते हैं कि उक्त वाक्य के अंतिम भाग में नियामक रूप से प्राण आदि 5 का वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो मूल श्रुति वचन है पंच पंच जनाः, ये जो वचन है उसका जो जहां अंत होता है, वो वाक्य जहां पूरा होता है, उसके शेष भाग में मतलब उसके अंतिम पार्ट में वह प्राण नेत्रों का नेत्र, श्रोत्र अन्न का अन्न और मन का मन है, ये उसका अंतिम वाक्य है। और वहां प्राण नेत्र श्रोत्र अन्न और मन, ये 5 तत्व वहां गिनाए गए हैं। प्राण से प्राणः इत्यादि को उक्त वाक्य का शेषांश कैसे कह सकते हैं? अब पूर्व पक्षी ये कहता है कि हमने ये कैसे निर्णय लिया कि ये जो श्रुति वचन है वो प्रस्तुत किए गए विषय वाक्य का अंतिम भाग है, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? तो उस पर कहते हैं कि प्राण आदि संज्ञा सूचक इंद्रियों के बोधक शब्द हैं। तो प्राण, मन, श्रोत्र, चक्षु, ये सब जो हैं वो इंद्रियवाची शब्द हैं। वे चाहे ज्ञान रूप हो या क्रिया रूप हो, अपने व्यापार के कार्योत्पादन करते हैं। तो इंद्रियां कर्मेंद्रियां भी होती हैं और ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो कुछ इंद्रियों में क्रिया शक्ति प्रदान होती है, कुछ इंद्रियों के अंदर ज्ञान शक्ति प्रदान होती है। तो वो जो दोनों ही प्रकार की इंद्रियां हैं, वो चाहे क्रिया शक्ति प्रदान हो चाहे ज्ञान शक्ति प्रदान हो, परंतु वो कुछ कार्य करती हैं और अपने व्यापार के द्वारा अपनी क्रिया को अर्थात अपने कार्य को प्रकट करने का काम करती हैं। यदि इन शब्दों की इंद्रिय परकता समाप्त हो जाए तो प्राण आदि की प्राणादिमत्ता समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम इन शब्दों को इंद्रिय परक नहीं मानते हैं तो यहाँ यूज किए प्राण आदि जितने भी शब्द हैं वो भी अपने अपने अर्थ के वाची नहीं रहेंगे। तथा भगवान के महात्म्य से भी विरोध होगा और फिर भगवान इन सभी को धारण करने वाले हैं, उस प्रकार की भगवान की महत्ता बताना जो इस शास्त्र वचन का तात्पर्य है वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए इनका निजी अर्थ करने के लिए पंचजन वाक्य का अन्यार्थ मानना ही ठीक है। तो ये जो इनका निजी अर्थ है उस वही बताने के लिए, अर्थात जो शब्द यूज हुए उन्हें उसी अर्थ में बताने के लिए पंचजन ये जो वाक्य है उसका जो शेष वाक्य है इस श्रुति वचन का तदनुसारी अर्थ करने पर ही फायदा होगा, उसी से यह अर्थ सिद्ध होगा। प्राण आदि पंचजन बुद्धि की 5 प्रकार की वृत्ति को प्रकट करते हैं। तो वो भगवान जो हैं वो प्राण के प्राण हैं, नेत्रों के नेत्र हैं, श्रोत्र के श्रोत्र, अन्न के अन्न और मन के मन। अब ऐसा अगर इसमें मन का अर्थ हम मन लेते हैं, प्राण का अर्थ हम प्राण लेते हैं, तो उससे हमारा कार्य सिद्ध हो नहीं रहा। उसके लिए बता रहे हैं कि इसलिए हमें प्राण शब्द को प्राण के अर्थ में नहीं पर किसी दूसरे अर्थ में लेना पड़ेगा। वो अर्थ क्या होगा? तो बता रहे हैं कि बुद्धि की 5 प्रकार की वृत्तियों को बताने में तात्पर्य है। वो है संशय, विपर्यास, निश्चय, स्मृति और स्वाप। तो बुद्धि की जो है वो 5 जो वृत्तियां हैं उन्हें यहाँ बताने में श्रुति वचन का तात्पर्य है, ऐसा यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो बुद्धि की जो वृत्तियां हैं उन बुद्धि की वृत्तियों में ये 5 बुद्धि के लक्षण वृत्तियों की प्रवृत्तियों से होते हैं। तो बुद्धि की ये 5 टेंडेंसीज हैं और उन 5 टेंडेंसीज के अनुसार जो है वो हमारे अंदर उस प्रकार के कार्य प्रकट होते हैं जिससे वो बुद्धि उस प्रकार की प्रवृत्तियों के अंदर लगती है या उस प्रकार की प्रवृत्तियों में हमारी बुद्धि जुड़ती है। उनकी विभिन्न प्रवृत्तियां स्वतः नहीं होती, अतः भगवत प्रेरणा से होती है।
इसलिए उन दोनों को एक रूप से कहा गया है। तो हमारी जो बुद्धि है वो खुद ही उस प्रकार के कार्यों को प्रकट नहीं करती, परंतु भगवान की प्रेरणा से ही उस कार्य को प्रकट बुद्धि हमारी करती है। इसलिए ये सभी जो हैं वो भगवान निष्ठ हैं या भगवान उनमें आत्मरूप से निष्ठ हैं, ऐसा कहने में कोई तात्पर्य नहीं है, अर्थात ऐसा कहने में कोई समस्या नहीं है। ऐसा मानने से सब संगत हो जाता है। दोनों में गौण मुख्य भाव मान लेने से ही प्राणस्य प्राणः आदि वाक्य उक्त वाक्य का शेषांश निश्चित होता है। और इसीलिए हमें पंच जनाः इस हमें गौण वाक्य समझना है, और प्राणस्य प्राणः, अन्नस्य अन्नः, मनश्च मनः, ये जो शेष वाक्य है उसे हमें मुख्य मानना है, और फिर मुख्य वाक्य के अर्थानुसार हमें गौण वाक्य का अर्थ करना है। समस्त को प्रवृत्त करने वाले भगवान हैं, इस नियम के अनुसार भगवान के महात्म्य से भी विरोध नहीं होता। और ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं उन सब की अपने अपने कार्य में प्रवृत्ति करने वाले तो भगवान ही होते हैं। इसलिए जितने ये बुद्धि की 5 वृत्तियों की प्रवृत्ति भगवान के द्वारा होती है, ऐसा कहने में कोई समस्या भी नहीं है। उक्त प्रसंग में प्राण शब्द से त्वक, घ्राण और प्राण इन 3 का ग्रहण होगा। तो प्राण शब्द को हमें त्वचा के अर्थ में, घ्राण शक्ति के अर्थ में, और जो हम प्राण वायु लेते हैं उन तीनों के अर्थ में उसे हमें समझना पड़ेगा। रसना अन्न में प्रतिष्ठित होती है, इसलिए अन्न शब्द से उसका ग्रहण होगा, और हम जिह्वा के द्वारा अन्न का स्वाद लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, इसलिए अन्न शब्द के द्वारा हम रसन इंद्रिय का ग्रहण करेंगे। वाणी तेज में प्रतिष्ठित होती है, इसलिए उसका उस रूप में ग्रहण होगा। तो हम जब वाणी के द्वारा शब्दों को प्रकट करते हैं तो उसके द्वारा अर्थ का प्रकाश होता है, इसलिए उसमें तेज निष्ठ ऐसा अर्थ करना। भोजन के लिए ही अन्न होता है, इसलिए अन्न शब्द से दोनों भाव ग्रहण होंगे, तो अन्न का तात्पर्य अन्न से ही रहेगा। इस प्रकार कहीं 1 और कहीं 2 का ग्रहण होने से वे हैं 5 ही। परमाकाश केवल भिन्न है, इससे निश्चित होता है कि प्राण आदि ही अपवृत्तियों सहित पंच जना वाक्य के संख्यावाची हैं। सांख्य मत के 25 तत्वों की चर्चा नहीं है। तो जो पंच महाभूत जिन 5 तन्मात्राओं के द्वारा, जिन 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय आदि से उनकी जो उत्पत्ति मानी गई है, उस प्रकार की जो प्रक्रिया मान्य है वही यहाँ इस अर्थ में हमें समझना होगा। सांख्य के 25 तत्व जो 5 को 5 से गुणित करने से प्रकट होते हैं, वो अर्थ यहाँ ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि ऐसा अगर हम अर्थ करते हैं, मतलब कोई एक शब्द से एक तात्पर्य, दूसरे शब्द में 2 से 3 तात्पर्य, उस प्रकार से विभाजित करके अगर हम उसके अर्थ करते हैं, तभी यहाँ 5 की संख्या भी ठीक होती है, और उसके द्वारा ये जो उत्पत्ति की प्रक्रिया मान्य है वो उत्पत्ति की प्रक्रिया भी सिद्ध हो जाएगी। ऐसा यहाँ महाप्रभु जी का मत है। कुछ पूछना है? हाँ जी, राजा प्रणाम। यहाँ पे बहुत एक तो ये 5वीं लाइन में ये कहा ना कि यदि इन शब्दों की इंद्रिय परकता समाप्त हो जाए तो प्राण आदि की प्राणादि मत्ता समाप्त हो जाएगी। तो ये प्राण का जो विधान है वो मुख्य करके वो पंच जना का गौण बताए, इसलिए ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व वाक्य का गौणत्व स्वीकार किया और शेष वाक्य का मुख्यत्व स्वीकार किया। और ये प्राण आदि पंचजन बुद्धि की 5 प्रकार की वृत्ति, तो उसमें प्राण आदि में ये मन वगैरह लिया है। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन। तो ये 5 का ये 5 वृत्ति से अलग अलग मतलब है। प्राण से संशय, ऐसे कुछ 5 जो बुद्धि वृत्ति बताई। हाँ, अर्थात 5 शब्द के द्वारा बुद्धि की 5 वृत्तियां भी ग्रहण करनी है, 5 कर्मेंद्रियों के कार्य, ज्ञानेन्द्रियों के कार्य और पंच महाभूत आदि की जो भी उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया है वो सभी पंच जनाः से ग्रहित है। तो जहां भी हम जिस किसी का एक दूसरे के साथ कार्य कारण संबंध सेट करना चाहते हो, वहां हमें पंच जनाः में की तदनुसार व्याख्या कर लेनी, और सभी की प्रतिष्ठा ब्रह्म में है, इसलिए ब्रह्म उन सबके नियामक है, ऐसा संकलित अर्थ करना।
और यहाँ पे ये जो बताया, इसलिए उन दोनों का एकार्थ रूप से कहा गया है। जो वो संशय विपर्यास वगैरह का पूरा हुआ वाक्य वहाँ पे लिखते हैं, उनकी विभिन्न प्रवृत्तियां स्वतः नहीं होती, भगवत प्रेरणा से होती है, इसलिए उन दोनों को एकार्थ रूप से कहा गया। तो दोनों को एकार्थ रूप से मतलब कि पूर्व वाक्य और शेष वाक्य ये दोनों। अच्छा, हाँ, वाक्य दो, हाँ, दोनों ही जो वाक्य हैं वो एक ही तत्वों में की पंच पंच जनाः शब्द के द्वारा व्याख्या करना चाह रहे हैं। और एक पूछना था, ये जो बताया ना अन्न के दोनों भाव, तो ये रसना तो समझ में है, रसना इंद्रिय, मगर ये भोजन के लिए अन्न होता है, इसलिए अन्न शब्द से दोनों भाव ग्रहण होंगे। तो दूसरा कौन सी इंद्रिय से लिया जाए? इंद्रिय से नहीं लिया जाएगा, वो खाने की वस्तु से लिया जाएगा। मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के अर्थ में जो पंच महाभूत अन्न बन खाने योग्य बनकर हम ग्रहित करते हैं, उस अर्थ। हाँ, और ग्रहण वगैरह का नहीं बताया है, क्योंकि वाणी बताई तेज में, हाँ, सबका नहीं बताया है। घ्राण को प्राण में ही बता दिया ना, त्वचा और घ्राण दोनों प्राण के अंतर्गत ही आ गए। 3 अर्थ किए उसके प्राण शब्द के। राजा, यानी ये जो है ना कि जो उसे प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु, श्रोत्र का भी श्रोत्र और मन का भी मन जानते, वे उससे पुरातन और अग्रगण्य ब्रह्म मानते हैं। ये शेष वाक्य है। ये शेष वाक्य को पहले लेना चाहिए, मुख्य वाक्य, और जो जिसके अंदर पंच महाभूत पंचजन और आकाश आश्रित है वो उसको बाद में लेना चाहिए, ऐसे कुछ आपने बताया? नहीं, मतलब महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि पंच पंच जनाः वाला जो वाक्य है वो पूर्व वाक्य है, और प्राणस्य प्राणः मनश्च मनः ये उत्तर वाक्य है। इसलिए पूर्व वाक्य को गौण कर दो, शेष वाक्य को मुख्य कर दो, और उससे उसके अर्थ से पूर्व वाक्य का अर्थ करो, तो ये बात सेट हो जाएगी, और उस शेष वाक्य के अनुसार ही हम पूर्व वाक्य का अर्थ करेंगे। ओके, तो शेष वाक्य यही ना, जो उसे प्राण का भी प्राण समझो, जो वो है वो ब्रह्म मानते, उसे ब्रह्म मानते हैं, वो शेष वाक्य है। तो उसको मुख्य करके पूर्व वाक्य को समझेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ। हाँ हाँ, बिल्कुल। और राजा, ये जो 5 इंद्रिय बताई, तो ये अन्न का अन्न जो बताया है वो रसना इंद्रिय के तरह समझना ना, क्योंकि प्राण चक्षु श्रोत्र और मन तो इंद्रिया है, मगर ये अन्न इंद्रिया नहीं है, तो वह उससे हमें रसना समझना है, ये कह रहे हैं ना? हाँ, मतलब रसना भी समझ सकते हैं, और पंच महाभूत के अर्थ में कर देना हो तो वो जो हमारा उपभोग्य बनते हैं इंद्रियों के द्वारा, जो विषय, क्योंकि वो विषय तो पंच महाभूतों से निर्मित होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा, उसी से हमारी इंद्रियां और हमारी तन्मात्राएं पोषित होती हैं। तो उस अर्थ में लेना हो तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों अर्थ करने। हाँ, मतलब इंद्रिया, अगर ये प्राण चक्षु श्रोत्र और मन जो इंद्रिया के हिसाब से ले तो उसके साथ रसना फिट बैठता है, और ये पंच महाभूत की दृष्टि से ले तो पृथ्वी से, अंदर से। हाँ हाँ समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, यथा योग्य ऐसे। हाँ राजा। हाँ, बोलो राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। राजा, ये थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, ये जो पहले जो आया ना, यदि इन शब्दों की इंद्रिय परकता समाप्त हो जाए तो प्राण आदि की प्राणादिमत्ता समाप्त हो जाएगी तथा भगवान के महात्म्य से भी विरोध होगा। और नीचे हमने ऐसा कहा कि जो हम अगर वो 5 जन है, उसकी बुद्धि की 5 प्रकार की वृत्ति को हम एक्सेप्ट करते हैं तो वहां भगवान के महात्म्य से विरोध नहीं होगा। तो ये मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। बुद्धि वृत्ति सिलेक्ट करने से मतलब वो प्रभु प्रेरक है, वो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन थोड़ा स्पष्ट करेंगे?
अर्थात ऊपर वाली बात मान लेने से सांख्य मत सम्मत वो बात होती है, और सांख्य मत सम्मत होने पर तो प्रकृति संचालक बनती है, भगवान संचालक नहीं बनते हैं। तो पंच जना प्रतिष्ठितः, उससे अगर हम सांख्य मत सम्मत अर्थ कर लेते हैं तो फिर उसमें भगवान की संचालकता तो प्रकट होती ही नहीं है, तो वो भगवान महात्म्य के वाची कैसे बने? वो तो प्रकृति के महात्म्य के वाचक बन गए ना। अच्छा, हाँ हाँ, अगर हम मतलब वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर एक्सेप्ट करते हैं तो प्रकृति परक हो जाएगा और उसमें भगवत महात्म्य हाँ, मतलब नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये बुद्धि वृत्ति अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान बुद्धि प्रेरक है, इसलिए वो भगवत मतलब ठाकुर जी भगवान महात्म्य से विरोध नहीं होगा, इस तरह से। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ राजा, हाँ प्रणाम राजा। हम्म। तो लेकिन राजा सॉरी, तो ये हम ले सकते हैं, मतलब पंच जना है तो बुद्धि की 5 वृत्ति है, वो तो हम जो हम 25 तत्व गिनते हैं या मतलब ये अन्न और ये सब जो गिनते हैं 5 तन्मात्रा या 5 इंद्रिया, तो बुद्धि की 5 वृत्ति उसमें कैसे फिट होगी? मतलब महाप्रभु जी कौन से हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कोई शास्त्र वचन या किस तरह से? नहीं, महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो संचालिका शक्ति होती है बुद्धि की, वो संचालिका शक्ति के द्वारा ही हमारे सारे कार्य प्रकट होते हैं, जितनी भी इंद्रियां कार्य करती हैं वो। तो क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति है तो बुद्धि मन का संचालन करेगी और मन के द्वारा दशविध इंद्रियों का संचालन होता है। तो वहां से हमें ये बात सोचनी चाहिए कि उसके संचालक, बुद्धिवृत्ति के संचालक के रूप में अगर हम भगवान को मानते हैं तो फिर भगवान सकल इंद्रियों के संचालक के रूप में सिद्ध होंगे। इसलिए उसका ओरिजिन हमें कार्योत्पत्ति की दृष्टि से इंद्रियों को हम व्यापार प्रकट करने वाली यदि हम कहते हैं तो फिर हमें उसे वहां लेना चाहिए, ऐसा तात्पर्य। अच्छा, मतलब इंद्रिया अपने आप खुद नहीं करती है, बुद्धि की प्रेरणा से करती है, इस तरह से महाप्रभु जी भगवत महात्म्य को इंट्रोड्यूस। हाँ, क्योंकि वो तो बुद्धि जैसा निर्णय करेगी ऐसा ही तो इंद्रियां करेंगी ना अंततः। हाँ हाँ राजा, हाँ स्पष्ट हुआ, प्रणाम। तो जैसे अभी स्वाति जी ने पूछा ना, ऐसे मतलब अगर जो बात है कि बाद वाले अर्थ को हम मुख्य मान रहे हैं और पहले वाले को गौण, तो फिर प्राण से प्राण को मुख्य मान के जब हम उधर गौण मानेंगे तो प्रत्येक में 5-5, तो ऐसे सब में फिर 5-5 का अर्थ घटित हो सकता है। प्राण से प्राण में चक्षुष चक्षु, श्रोत श्रोत, फिर एक ऐसा भी अर्थ होगा मतलब? नहीं, क्यों होगा? जो प्राणों का प्राण है तो इसमें 5 की संख्या कहाँ आ रही है? तो फिर इसके हिसाब से जैसे हम जब उधर गौण में घटित कर रहे हैं, इसके हिसाब से उसका करेंगे तो 5 में 5 करेंगे, फिर कैसे करेंगे? मतलब 5 में फिर 5 नहीं, 5 संचालक हैं और 5 उसके विशेष कैटेगरीज हैं, ऐसा ही तो अर्थ होगा। तो ये हमने एज ए कैटेगरी माने ना, जैसे प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अन्न। तो वो मानने में समस्या ही कहाँ है? केवल गुणित करने में समस्या है ना। 5 की संख्या विशिष्टार्थवाची है और 5 की संख्या कार्यवाची है, व्यापारवाची है, ऐसा ही तो हमने अर्थ किया। तो ऐसा अगर हम अर्थ कर रहे हैं तो इस तरह की कैटेगरी मानने में हमें तो कोई समस्या हो नहीं रही। अच्छा, इसलिए जैसे फिर ये बाद में श्री महाप्रभु जी ने सबकी काउंटिंग भी यहाँ गिना दी भाई किसमें कितनी है, जैसे प्राण से हम क्या लेंगे, रसना से हम क्या लेंगे, और इस तरह से। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, मतलब वो कार्य रूप में भी बता दिया है और विशिष्टार्थ में भी बता दिया है, मतलब इस प्रकार से। हाँ, दोनों तरह से। जी जी जी, प्रणाम। राजा, या को जो पूरा सेंटेंस नहीं है ना बृहदारण्य उपनिषद को, या लिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि उसमें लास्ट जो 18 सूत्र है ना, प्राण का भी प्राण है, वहां में आगे है कि वे उसे पुरातन और अग्रगण्य ब्रह्म मानते हैं
और 17 जो शुरू होता है ना, वो कि ब्रह्म मानते हैं जिसके अंदर पंच महाभूत, पंचजन्य और आकाश आश्रित है। तो वो जो कंटिन्यूटी ऐसे लेते हैं ना, तो इट विल डिफिकल्ट नहीं रहेगा। हाँ, जो जगदीश जी पूछ रहे हैं ना, उनके आंसर में ऐसे। हाँ, अच्छा, माने 17th में जो आकाश और ब्रह्म का है वहां उसकी संगति बताइए, और 18th में फिर ये 5 में इसकी बताइए, ऐसा कह रहे हैं आप? जी दीजिए। ये लास्ट पंक्ति एक ये भी पूछना था, ये जो दिया ना, इसलिए इनका निजी अर्थ करने के लिए पंचजन वाक्य का अन्यार्थ मानना ही ठीक है। तो यहाँ निजी अर्थ और अन्यार्थ ये दोनों स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे। अर्थात कि हमें दोनों वाक्य में से किसी एक वाक्य को हमें मुख्य मान के अन्य वाक्य के अंदर जितने भी शब्द आ रहे हैं उन मुख्य वाक्य परक अर्थ में लाना पड़ेगा। इसलिए पंच जनः की हमने एक प्रकार से व्याख्या कर दी, और शेष वाक्य में तो मूल शब्द हमें मिल ही रहे हैं, वहां तो कोई 5 की हिंट भी नहीं दी है, उसको हमने दूसरी तरफ ले लिया। ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए 5 की जहां केवल संख्यावाचक शब्द हैं पर मूल शब्द नहीं बताए गए, उसे हमें गौण कर लेना है, और उस शब्द की व्याख्या हमें शेष वाक्यानुसारी करके अन्य अर्थ में लेनी है। ऐसी प्रक्रिया महाप्रभु जी प्रपोज कर रहे हैं। अच्छा जी जी, स्पष्ट हो गया। इस पंक्ति पे सारा भार आया वो। जी जी जी, स्पष्ट हो गया। प्रणाम। ठीक है, तो अब इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है। ततः तृतीय सूत्रे ननु वाक्यशेषे कण्वशाखायाम् अन्नस्य अन्नम् इति पाठाभावात् पंचवृत्तिजनकानां प्राणादीनां पंचसंख्यकत्वं नास्ति इति न वाक्यशेषस्य निर्णायकत्वम् इति आशंकायाम्। अब पूर्व पक्षी ये शंका करता है कि जो अन्नस्य अन्नम प्राण से प्राणः, ये जो शेष वाक्य को हमने प्रमाण मान के और पूर्व वाक्य की संगति की, ये वाक्य जो है वो बृहदारण्यक की जो काण्व शाखा का बृहदारण्य के काण्व शाखा के अंदर उपलब्ध नहीं है। इसलिए पंचवृत्तियों को उत्पन्न करने वाले प्राण आदि को 5 की संख्या का नियामक मान के तदनुसार वाक्य नहीं किया जा सकता, ऐसी उसकी निर्णायकता के संबंध में संशय पूर्व पक्षी उपस्थित करता है। तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः वायुः होपासते अमृतम इति पंचमस्य ज्योतिषः पाठात् तेन संख्यापूर्तिः इति वाक्यशेषस्य निर्णायकत्वम अक्षुण्णम। तो महाप्रभु जी द्वितीय वाक्यशेष लाते हैं कि दूसरा वाक्यशेष जो है तद्देवा ज्योतिषाम, इसे अगर हम वाक्यशेष मानते तो 5वां तत्व ज्योतिष है, इतना पाठ बदल देने से संख्या पूर्ति हो जाएगी। इसलिए इस शेष वाक्य की निर्णायकता खत्म नहीं की जा सकती। तस्मात् ब्रह्मवाद एवं अत्र न सांख्य मत सिद्धि इति उक्तम। इसलिए यहाँ ब्रह्मवाद ही कहा जा रहा है, सांख्य मत की सिद्धि यहाँ नहीं हो रही, ऐसा कह रहे हैं। एवं एतैः त्रिभिः अधिकरणैः श्रुतीनां ब्रह्मणि समन्वयार्थम उपोद्घातेन सांख्य मतस्य श्रौतत्वं निराकृतम। इस तरह इस चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के जो 3 अधिकरण हैं उनके द्वारा श्रुति के वाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय होता है, इस अर्थ को बताते हुए सांख्य मत की श्रौतता का निराकरण किया गया, ऐसा यहाँ उपसंहार कर रहे हैं। ज्योतिषैकेशां सत्यन्ने, तो ज्योतिः एकेशां सति अन्ने, उस प्रकार से अर्थ करते हैं। पूर्व पक्षी यहाँ संशय कर रहा है कि काण्व शाखा के पाठ में तो अन्नस्यांतम ये वाक्य है ही नहीं, फिर 5 कैसे सिद्ध होंगे। तो कह रहे हैं कि जो काण्व शाखा है उसमें अन्नस्य अंतम, जो अंतिम है, मतलब 4 दिए गए हैं वहां कि प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रः,
बस यहाँ वो मनसः मनः ये है, पर अन्न से अन्नम ये बात वहां नहीं है। तो उससे तो केवल 4 की संख्या सिद्ध होती है, 5 की संख्या सिद्ध नहीं होती। तो अगर हम उस पाठ को काउंट करेंगे तो फिर ये शेष वाक्य के द्वारा विषय वाक्य के अर्थ की संगति नहीं की जा सकती है, ऐसा पूर्व पक्षी संशय कर रहा है। उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उनकी संख्या की पूर्ति वहां पर ज्योति शब्द से की गई है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कारणव शाखा में ही अन्न पद नहीं दिया गया है, परंतु ज्योति शब्द के द्वारा 5 की संख्या पूरी गई है। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति ही, वो जो देव है वो सभी ज्योतियों में ज्योति रूप है। इत्यादि में अन्य के स्थान पर ज्योति का ग्रहण किया गया है, बाकी सब पूर्ववत व्याख्यान है। तो बाकी तो प्राण प्राण मन आदि तो उसी तरह माने गए हैं, केवल अन्न के स्थान पर वहां ज्योति शब्द का प्रयोग है, तब भी 5 की संख्या तो पूरी हो ही रही है। इससे भी सांख्य मत की श्रुति मूलकता असिद्ध होती है। तो अगर इतना भी पाठ भेद भी अगर हम मान लेते हैं तब भी सांख्य मत की सिद्धि तो तब भी नहीं हो पाएगी। इसलिए उस एक के कम होने से या एक के अन्न के बदले ज्योति हो जाने मात्र से सांख्य मतवादियों का काम तो पूरा होगा नहीं, इसलिए ब्रह्मवाद की ही सिद्धि होती है, ऐसा निर्णय यहाँ महाप्रभु जी दे रहे हैं। यहाँ यह अधिकरण संपन्न होता है। हमारा समय हो गया तो आज यहाँ रखते हैं, कुछ चर्चा करने के लिए होगा कल देख लेंगे।